अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, हम जो है अपना स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। ये है चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले आप नेम से देखें इसके क्या है। मैथमेटिकल, ये तो चलें समझ आता है जो भी है इसका। मैथ इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन का वर्ड जो है ना वो एक्चुअली इंड्यूस से निकला है। नई चीजें बनाना, कोई रिजल्ट हमारे पास है, उससे जो हम नई चीज बनाते हैं, ठीक है ना, उस चीज को क्या कहते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे आपको पता है हम मैथमेटिकल इंडक्शन से जो है वो प्रूव करते हैं। हम क्या करते होते हैं उसमें? हम 3 स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्या कि 1 के लिए प्रूव करते हैं ये ट्रू है। फिर हम सपोज करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो हमारे पास n के लिए हम मानते हैं वो ट्रू है, और n+1 के लिए प्रूव करते हैं। तो इस तरह हम कह देते हैं ये स्टेटमेंट जो है वो ओवरऑल ट्रू है। यही करते हैं ना हम। तो यही चीज जो है हमने क्या किया, हमारे पास तो जस्ट ट्रू किसके लिए था? वो 1 के लिए। फिर हमने क्या किया, उसको हमने उसको प्रूव करवाया कि ये जो है ये, हमने सपोज किया कि n नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। फिर हमने उसको प्रूव कर दिया कि n+1 के लिए भी ट्रू है। तो ये सारा हमने काम जो है वो आप कह लें हवाई काम ही किया है खुद से। ठीक है ना? तो ये चीज हमने खुद से इंड्यूस की है कि ये जो चीज हमारे पास, ये थ्योरम है, कोई स्टेटमेंट है हमारे पास, ये ट्रू है। पहले इसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे और दूसरा जो है वो इसमें बायनोमियल थ्योरम है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन। फ्रांसिस्को मोरोलिको devised the method of induction and applied this first time to prove the sum of first n odd positive integers equal to n square। यस, इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिख लेना है। क्या है कि सबसे पहला साइंटिस्ट फ्रांसिस्को, उसने क्या किया कि इंडक्शन का मेथड सबसे पहले यूज किया। उसने क्या प्रूव किया कि फर्स्ट जो एन ओड नेचुरल नंबर, एन ओड पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या होगा? 1 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट होंगे अप टू सो ऑन, वो चलते जाएंगे। उनको अगर हम सम की फॉर्म में लिखना चाहें, इक्वल किसके लिखेंगे हम? इक्वल टू एन स्क्वायर। ये उसने प्रूव करके हमें बता दिया। ही प्रेजेंटेड मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। उसने इंटीजर्स की भी काफी प्रॉपर्टीज दी एंड प्रोवाइड एंड प्रूव्ड सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। और उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को उसने जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए प्रूव किया। ठीक है, we are aware of the fact that even one exception or case to a mathematical formula is enough to prove it to be false। कोई भी एक चीज हमें मिल जाए कि ये चीज इसमें ट्रू नहीं है, हम कह देते हैं ये ओवरऑल फॉल्स है। such a case or exception which fails the mathematical formula statement is called counter example। ये आप इधर से जो है वो काउंटर एग्जाम्पल की जो है वो डेफिनेशन कर सकते हैं। हमें पता, मोस्टली हमसे पूछा जाता है काउंटर एग्जाम्पल दें, तो आप आपसे पूछा जा सकता है काउंटर एग्जाम्पल क्या है, और इस तरह की क्वेश्चन मोस्टली वो पूछ लेते हैं। हम कहते हैं कोई भी ऐसी एग्जाम्पल जो किसी चीज के लिए ट्रू ना करे, ठीक है ना, वो उसको क्या कर दे, उसको प्रूव कर दे कि ये स्टेटमेंट जो आपने दी है वो गलत है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है। जैसे वो इंटरव्यू में जब मैं गई तो वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का आपको पता है गहरा ताल्लुक है, तो उधर मुझसे पूछा गया डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी का बताएं, मैंने बताया। फिर अगला क्वेश्चन, कोई काउंटर एग्जांपल, कोई इसकी एग्जांपल जो इसको सेटिस्फाई करती हो जो आपने बताया। फिर पूछा गया कोई काउंटर एग्जांपल बताएं। तो इसी तरह जो है वो बेसिक जो मैथ की टर्म्स है ना वो सारी आपको पता होनी चाहिए कि किस किस चीज का क्या क्या मतलब है। The validity of a formula or statement depending on a variable belonging to a certain set is established if it is true for each element under consideration। क्या उन्होंने कहा है, कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू कब होती है? जब उसमें आने वाली हर वैल्यू के लिए वो ट्रू हो, तो हम कहते हैं ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगर एक भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई ना करे, तो हम कह देते हैं ये कि ये जो है वो फॉल्स है, ये इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करती। ये अभी इन्होंने बताई है। फॉर एग्जाम्पल, वी कंसिडर द स्टेटमेंट इज अ प्राइम नंबर। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस n+41। उन्होंने कहा एन की वैल्यू पुट करें तो ये क्या आएगा? प्राइम नंबर आएगा। द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर सम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स आर गिवन। ये कुछ उन्होंने 1 से 11 तक नेचुरल नंबर पुट किए हैं।
तो सारे जो नंबर्स इधर आ रहे हैं, ये 41 43, ये सारे क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, from the table it appears that the statement has enough chance of being true। हम कह सकते हैं कि इसके काफी चांसेस हैं कि ये ट्रू हो। if we go on trying for the next natural number, उन्होंने कहा अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, n is equal to 41 पुट करें, तो ये जो है हमें प्राइम नंबर नहीं देगा। ये फंक्शन n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 जो है हमें प्राइम नंबर नहीं देगा। तो ये इसकी क्या हो गई, ये हमें इवन नंबर या कोई भी मतलब ओड नंबर या हाँ जी इवन या ओड आ जाएगा, प्राइम नहीं आएगा। तो ये नंबर हमें जो है ये क्या है, ये काउंटर एग्जांपल है इस फंक्शन के लिए। तो इसका मतलब एक काउंटर एग्जांपल में किसी भी चीज को जो है वो हमें प्रूव करने के लिए या उसे जो है वो उसकी अहमियत बताने के लिए हमें सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, या तो वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो हम उसको प्रूव कर देते हैं, फॉल्स है तो कम से कम हमें एक एग्जांपल ऐसी मिल जाए जो उस चीज को जो है वो फॉल्स करे। अब इधर देखें कि उन्होंने सबके लिए पहले 1 से 11 पुट किया तो प्राइम नंबर ही आ रहा है। नेक्स्ट उन्होंने पुट तो नहीं किया, लेकिन अगर आप n इज इक्वल टू 41 खुद पुट करके देखें तो ये प्राइम नंबर नहीं आएगा। एक एग्जांपल हमें मिल गई जो इस रिजल्ट को जो है वो जो इस थ्योरी को जो है वो क्या कर रही है, वो अनसेटिस्फाई कर रही है, इसको जो सेटिस्फाई नहीं करवा रही, तो हम कह देते हैं ये इसकी काउंटर एग्जांपल है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली जो हमने बात कही है कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या देगी, प्राइम नंबर देगी, वो गलत है। सो वी कंक्लूड दैट टू ड्राइव अ जनरल फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा इससे हमने क्या नतीजा बनाया, किसी भी जनरल फॉर्मूला को बनाने के लिए विदाउट प्रूफ फ्रॉम वन सम स्पेशल केसेस इज नॉट अ वाइज स्टेप। दिस एग्जाम्पल वॉज डिस्कवर्ड बाय आयलर। ये एग्जाम्पल किसने दी, आयलर ने। उन्होंने कहा कि किसी भी एग्जाम्पल को विदाउट प्रूफ हम ट्रू नहीं मान सकते। जैसे ऊपर वाली एग्जाम्पल अभी ये वाली हमने की है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 41, हमने कहा ये प्राइम नंबर है, लेकिन कहीं भी ये प्रूव नहीं किया गया। जस्ट ये जो है वो जुबानी कलामी उन्होंने ये बात कही है प्राइम नंबर है, लेकिन हमें जो है उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल मिल गई, तो कहा गया कि ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ट्रू नहीं है। और इस स्टेटमेंट को किसने डिस्कवर किया, वो है आयलर। अब आगे देखते हैं। नाउ वी कंसीडर अनदर एग्जांपल एंड ट्राई टू फॉर्मुलेट द रिजल्ट। आवर टास्क इज टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट जो है ओड नेचुरल नंबर्स, उनका क्या करना है, हमने सम फाइंड करना है। वो राइट फ्यू टर्म्स, कुछ पैटर्न हमने देखना है। जैसे पता है ना सीक्वेंस जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है, तो किसी पैटर्न को हमने देखना है कि क्या है। ये 1n² 1 + 3 4 आ गया, इसी तरह ये चलता गया, आगे से आगे चलता जा रहा है। किसी 1² 2² 3² 4² 5² 6² तक उन्होंने किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओड नेचुरल नंबर्स का जब हम सम लेते हैं किसी भी n नेचुरल नंबर तक, तो वो क्या आएगा, n²। ये बात सबसे पहले हमने फर्स्ट लाइन में इस चैप्टर के यही पढ़ी कि इसको फ्रांसिस्को ने जो है वो डिस्कवर किया। इसको जो है वो फ्रांसिस्को ने कवर किया, तो उसका जो है वो बता दिया कि इसका अगर हम सम लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर n नेचुरल नंबर्स का, तो वो n² के बराबर आएगा। ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई द स्टेटमेंट फॉर each positive integer n because it involves infinitely many calculation which never end। उन्होंने कहा कि हम इसको जो है वो प्रूव नहीं कर सकते, इसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो काफी लॉन्ग चली जाएंगी, काफी लंबी हो जाएंगी। द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज यूज्ड टू अवॉइड सच सिचुएशंस। अब उन्होंने कहा सारा जो मुद्दा बयान करने के बाद उन्होंने बताया है कि इन सब चीजों से बचने के लिए जब तक हम प्रूव नहीं देते ना, किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते, तो हम उसके बारे में राय कायम नहीं कर सकते ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा है इस सब सिचुएशन से बचने के लिए मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो यूज करते हैं। यूजली इट इज यूज टू प्रूव द स्टेटमेंट और फॉर्मूला रिलेटिंग द सेट। जो इस सेट से रिलेट करता है नेचुरल नंबर से, उसको प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन सम केसेस में जो है वो होल नंबर्स भी होते हैं या पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं ये, लेकिन मोस्टली जो है हम नेचुरल नंबर की डोमेन ही यूज करते हैं।
ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा, इसमें जो है, इसमें जस्ट एक प्रिंसिपल है, आई थिंक इसमें दूसरा भी आएगा, एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और एक और है इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन है, आई थिंक वो नंबर थ्योरी की बुक में है, वो उधर से करेंगे, और इनमें मेन डिफरेंस जो है वो भी मैं आपको समझा दूंगी। सबसे पहले हमारे पास है मैथ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या है? इफ अ प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन आपने पढ़ी थी, कोई भी स्टेटमेंट जो हमारे पास होते हैं या ट्रू होते हैं या वो फॉल्स होती है। एस ऑफ एन उसे हमने नाम दिया है उस स्टेटमेंट को। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया है, पॉजिटिव इंटीजर आप देख लें कि वो साथ मेंशन होगा कि उसमें जीरो इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है ना। इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात की है तो आपने जस्ट नेचुरल नंबर ही लेने हैं। तो नेचुरल नंबर कोई भी एन हमने है सच दैट, क्या सबसे पहली कंडीशन उसमें क्या होगी, एस ऑफ वन को हम जस्ट वन पुट करेंगे, जो भी फंक्शन होगा एन की जगह वन पुट करेंगे, वो ट्रू होगा। हम कह देते हैं एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। ये चीज हमने खुद प्रूव करनी है। फिर उसके बाद हमने कहना है कि ये इसको प्रूव करना है एस ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। इसको हमने सपोज करना है एस ऑफ के इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। ये हमने सपोज करके चलना है खुद से कि ये ट्रू है। फिर हमने इसको प्रूव करवाना है एस ऑफ के प्लस वन, देन एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जब ये हमारे पास सेकंड कंडीशन में जो फर्स्ट वाली है, ये वाली, इसको हम प्रूव करवाएंगे और ये ट्रू हमारे पास आएगी, फिर हम कह देंगे कि ये जो है, ये ओवरऑल स्टेटमेंट जो है हमारे पास तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए या ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रोसीजर क्या है? सिंपल, एन इज इक्वल टू वन पुट करते हैं हम, वही तीन चीजें हैं। फिर हमने क्या करना है, अज्यूमिंग द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, एस के लिए हमने उसको जो है वो सपोज करना है और उसको शो करना है। देन शो दैट इट इज ट्रू फॉर द हायर इंटीजर। के लिए ट्रू है, हायर इंटीजर क्या होगा, के प्लस वन, उसके लिए हमने क्या करना है, प्रूव करना है। फॉर द सेकंड कंडीशन वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स कैन बी यूज्ड, दो मेथड हम यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा सेकंड कंडीशन के लिए वो दो मेथड्स क्या हैं, स्टार्टिंग विद वन साइड ऑफ के एस ऑफ के प्लस वन, इट्स अदर साइड इज ड्राइव्ड बाय यूजिंग एस ऑफ के। हमने क्या करना है कि एस ऑफ के पुट करना है, उससे आगे स्टेप्स करते जाने हैं कि वो दूसरी साइड के बराबर आ जाए। उसमें जो है, जब हम एस ऑफ के प्लस वन को प्रूव करेंगे तो एस ऑफ के जो हमने पहले से मान लिया है कि ये ट्रू है, तो ये हम यूज करेंगे रिजल्ट। या फिर दूसरा मेथड क्या है कि एस ऑफ के प्लस वन को हम एस ऑफ के लें पहले, और उस पे जो फर्दर स्टेप्स अप्लाई करके एस ऑफ के प्लस वन बना दें। मतलब पहले तो है एस ऑफ के प्लस वन लें, और एस ऑफ के जो है ये दूसरी कंडीशन बना दें। पहली कंडीशन में उन्होंने क्या कहा है डायरेक्ट, दूसरी में उन्होंने उसी चीज के ऑपोजिट बता दिया है। ठीक है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन, ये एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास ये आपने कर लेना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं वो किसके बराबर हैं, ये रिजल्ट आपने लिख लेना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन ओवर सिक्स। ये पीछे भी हमने किया है, आई थिंक चैप्टर सिक्स में। हाँ जी, चैप्टर सिक्स में जहाँ सीरीज का पोर्शन था वहां ये फॉर्मूला था। ये इसको रहने दे, ये इंटीजर है। मैं इस तरह के रिजल्ट लिख लेती थी, लेकिन इस तरह के पूछे तो नहीं जाते, जस्ट ये इंटीजर है, उन्होंने कहा एन की कोई भी वैल्यू पुट कर, इन्होंने इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया है। ये देख लें आप, ये नोट कर लें, ये इधर तो ब्लर सा है, बुक में क्लियर होगा। देयर इज नो इंटीजर एन फॉर विच थ्री पावर एन इज इवन। उन्होंने कहा थ्री पावर एन में एन की कोई भी वैल्यू पुट कर ले तो थ्री पावर एन वो जो है इवन नहीं आएगा, हमेशा ओड ही आएगा। ये आपने नोट कर लेना है रिजल्ट। ठीक है, ये सेकंड प्रिंसिपल इधर आ गया, जो मैंने बताया था कि तीनों में डिफरेंस है।
प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन, लेट आई बी एन इंटीजर, आई कोई भी इंटीजर होगा, स्टेटमेंट हमारे पास वही होगी एस ऑफ एन, ठीक है। आई क्या होगा, या तो एन से लेस होगा या एन के बराबर होगा, ठीक है ना, इस सच डैट। तो हम क्या करेंगे, एस ऑफ आई को जो है वो क्या करेंगे, पहले ट्रू करवाएंगे। अब मेरी बात इधर गौर से सुने, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ सिर्फ जो डिफरेंस है वो वन का डिफरेंस है। जब हम मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम पहली कंडीशन क्या करते हैं, वन के लिए ट्रू करवाते हैं खुद से, ठीक है ना। तो अब हो सकता है कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जहां पे वो वन से स्टार्ट ना हो, टू से स्टार्ट हो, थ्री से स्टार्ट हो, फोर से स्टार्ट हो, कि फोर से वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है ना, समटाइम ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे ये देखें, ये इधर ही जो एग्जांपल है उन्होंने क्या कहा है, एन जो है वो -2 से बड़ा है, वन नहीं है। तो ये -2 इधर हमारा जो है वो क्या है, आई है, ठीक है ना। अब वन के अलावा जहां वैल्यू होगी उसके लिए हम प्रूफ करवाएंगे, वहां प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन लगेगा, वहां प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं लगेगा। जस्ट यही फर्स्ट कंडीशन का डिफरेंस है, ये आपने डिफरेंस नोट कर लेना है। दूसरा वही एस ऑफ के लिए ट्रू मान के हम एस ऑफ के प्लस वन को है जो प्रूव करवाएंगे, ठीक है। ये सेम चीज है। सेकंड कंडीशन सेम है, जस्ट इसमें डिफरेंस जो है वो ये है कि वो हो सकता है जिसको हम प्रूव करवा रहे हैं वो वन से स्टार्ट ना हो, वो किसी और वैल्यू से स्टार्ट हो रही हो। तो उसको फिर जो है हम उसी स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी ना उसी के लिए प्रूफ करवाएंगे। जैसे यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो -2 है, ठीक है। इसी तरह ये देखें, यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू जो है 2 है, 2 को हम आई मान के चलेंगे और 2 के लिए ही पहले जो है उसको प्रूव करवाएंगे कि ये ट्रू है। इधर जो है वो एक ये रिजल्ट, ये पहले पहले भी अभी किया है हमने, ठीक है ना। दूसरा ये रिजल्ट, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर्स जो है वो किसके बराबर है, सॉरी ये इवन नहीं होगा, इसमें वन जो आ रहा है ये रिजल्ट वैसे ये इवन है, 2 4 6 क्वेश्चन नंबर 6 में। ये आप नोट कर सकते हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 29 इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस भी हैं और वो दोनों कम्यूटेट भी कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करी है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव करना है ए बी पावर एन या बी पावर एन जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ जाता है बायोनोमियल थ्योरम का, ठीक है। बायोनोमियल थ्योरम, an algebraic expression consisting of two terms such as a plus x minus 2y, उसमें दो टर्म्स हों, एक कांस्टेंट जैसे a है, एक दूसरी क्या है, x है। इधर x है, दूसरी क्या है, y है। इधर भी जो है हमारे पास x है, दूसरी क्या है, b है, दो टर्म्स हों, इज कॉल्ड बायनोमियल और बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसमें दो टर्म्स अगर आ रही हैं, प्लस माइनस हो रही हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्स के साथ ये अगर आप देखें ये थर्ड टर्म नहीं है, ये कोई भी जो है वो कांस्टेंट होगा, इधर लाइक नेचुरल नंबर कोई भी 3 4 5, ये इधर तो जस्ट उन्होंने ए लिखा है ना। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है। हम मल्टीप्लीकेशन से हमें सिंपल जो है वो तो पता चल जाता है कि ए प्लस एक्स स्क्र का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन से हमें जो है वो सिंपल पता चल जाता है, जैसे ये है फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला हमें पता है, मल्टीप्लाई करने से हम फॉर्मूला बना लेते हैं। तो द राइट साइड, ये वाली जो साइड है राइट साइड, आर बायनोमियल एक्सपेंशंस, ये तो है क्या हमारे पास ए प्लस एक्स स्क्र, ये क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है, और ये बायनोमियल एक्सपेंशन है। एक मिनट,
ये हमारे पास क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन, जो बन फॉर्म, जिसका अभी हमने फॉर्मूला ओपन नहीं किया। जब फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाती है बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये इधर जस्ट यही है। इंडिसेस इसके क्या हैं, इधर जो है वो फर्स्ट ये 2 है, और इधर जो है वो 3 है। बायनोमियल इंडिसेस जिसे बोलते हैं। In general, the rule or formula for expansion of binomial raised to any positive integral power, ये चीज आपने नोट करनी है, इंटीग्रल पावर ऑलवेज। ठीक है ना। बायनोमियल थ्योरम और बायनोमियल सीरीज का डिफरेंस भी मैं आपको बताती हूँ, और मैंने वो अपने नोट्स में भी लिखा है। अभी मैंने अपने नोट्स आपसे शेयर नहीं कर रही, वो मैं इंशाल्लाह करूंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ अभी आप लोग अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, सिंपल आपको एक बात बताऊं, बायनोमियल थ्योरम वहां यूज होगा जहां हमारे पास n जो है वो इंटीजर होगा। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर जो है वो कुछ भी हो सकता है, n जो है वो इंटीजर होगा, तब हम यूज करेंगे बायनोमियल थ्योरम। ये बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये तो आप याद कर लेंगे, फॉर्मूला एज इट इज, किसी ने पूछना भी नहीं है। ये हमारे पास जो है एन आर, ये कॉम्बिनेशन है। The rule of expansion given above is called the binomial theorem, and it is also hold for if A और H is complex. इसे बायनोमियल थ्योरम कहते हैं अगर A और H जो है वो कम्प्लेक्स भी होंगे, लेकिन ये थ्योरम हमारे पास एज इट इज यूज होगा। प्रूव द बायनोमियल थ्योरम इज फॉर पॉजिटिव इंटीजर यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो है प्रूव किया गया बायनोमियल थ्योरम को मैथमेटिकल इंडक्शन से। किसके लिए प्रूव किया गया, अभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, जस्ट अभी पॉजिटिव इंटीजर। अभी हमने जब ऊपर बात की है कि n जो है वो क्या होगा, इंटीग्रल, इसका मतलब नेगेटिव के लिए अलग से प्रूव करेंगे। ठीक है ना, ये प्रूव किया गया है। ये जो हैं, जो कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं, इनको बोलते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है ना, मुझे नजर नहीं आ रहा, आप बुक से नोट कर लें। बायनोमियल कोएफिशिएंट n0 n1 n2, ये जो है सारे बायनोमियल कोएफिशिएंट हैं।